नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत। धार्मिक स्थल पर मीट पकाने से रोकने पर दादा की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को धार्मिक स्थल के पीछे फेंक दिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा। कैंट थाना क्षेत्र के गांव नवीनगर निवासी 19 वर्षीय प्रशांत कश्यप पुत्र हरपाल कश्यप को पुलिस ने आज अपने दादा द्वारका प्रसाद की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार प्रशांत कश्यप अपने दादा के साथ गाँव में स्थित मढ़ी पर कुछ समय से रह रहा था और पास में ही एक मोटर मैकेनिक कासिम के पास काम सीखता था। यहीं पर वह सुल्फा पीने और कैप्टन गोगो का नशा करने लगा। वह अक्सर नशे की हालत में मढ़ी पर ही मीट पकाता था। यह बात उसके द्वारा द्वारका प्रसाद को ठीक नहीं लगती थी और वह उसके साथ गाली गलौज करते थे, जिसके चलते वह दादा से नाराज था। और 28 सितंबर को जब उसके दादा मढ़ी के चबूतरे की सफाई कर रहे थे तभी उसने पीछे से आकर उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उसने खुद को बचाने के लिए लाश को मढ़ी के पीछे ही झाड़ियों में फेंक दिया और खुद दादा को ढूंढने का नाटक करने लगा। घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता और आरोपी प्रशांत कश्यप के पिता हरपाल कश्यप में दर्ज करा दी। तब पुलिस ने आरोपी को कई दिनों के बाद आज उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा। जी देखिए, दिनांक 29 सितंबर को रात में पुलिस के पास लगभग 10 बजे के बाद एक सूचना आई कि एक व्यक्ति जिनका नाम द्वारिका प्रसाद है, उनका 100 एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कैंट, चौकी प्रभारी और मैं स्वयं मौके पे पहुँचे और उसके बाद हम लोगों के द्वारा फोरेंसिक टीम मौके पे बुलाई गई। वहाँ पे जब हम लोगों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो वहाँ पे कुछ मार्क्स बने थे, निशान बने हुए थे, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इनको ज़मीन पे घसीटते हुए लाया गया है और उसके बाद यहाँ पे गड्ढे में डेड बॉडी को फेंका गया है। डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया गया तो उस पर चोट का निशान नहीं था, लेकिन गले पे कुछ हल्के से नीलगू टाइप के निशान आ रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि गला दबा के हत्या की गई है। लेकिन हम लोग उस समय तक स्पष्ट स्थिति में नहीं थे। उसके पश्चात हम लोग जहाँ पे ये रहते थे, ये एक मढ़ी है जिसमें कई सारे मूर्तियों की स्थापना है, वहीं पे ये रहते थे। और वहाँ पे चप्पलें जो है इनकी थोड़ी दूर दूर पड़ी हुई थी, जिससे ये प्रथम दृष्टया ये आभास हो गया कि घटना के समय इनके साथ मारपीट हुई होगी और उसके बाद इनको उनकी हत्या करके 100 को ले जाके उधर फेंका गया है। इसके पश्चात हम लोग जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में हम लोग गए। वहाँ देखा तो एक छोटे वाले गैस पे एक पतीला था। उसको जब हम लोगों ने हटवा के देखा तो उसमें नॉनवेज पका हुआ था। चूँकि वो एक मंदिर के पुजारी थे तो ये स्थिति थोड़ी सी संशयकारी थी कि यहाँ पे मंदिर पे नॉनवेज क्यों बना हुआ है। तो जब पता किया गया कि नॉनवेज कौन खाता है, तो वहाँ पे जो जिनकी हत्या हुई उनको लोग गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं। उनके कुछ फॉलोअर वहाँ अभी गए थे तो उनका कहना था कि सर, हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि गुरुजी के द्वारा नॉनवेज कभी नहीं खाया गया है। और उसी समय इनका पोता जो प्रशांत है वो उनके साथ में ही रहता था। ये आ गया और इसने कहा कि नॉनवेज मैंने बनाया था। तो हम लोग के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि मंदिर पे अगर नॉनवेज बन रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हम लोगों ने इसी के आधार पे विवेचना को आगे बढ़ाया गया और जब इससे प्रशांत से हम लोगों ने पूछताछ किया तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि जिस दिन मैं नॉनवेज लेके आया था तो नॉनवेज बनाने को लेके बाबा के द्वारा जो है थोड़ा सा मेरे साथ गाली गलौज किया गया, जिससे आक्रोशित होकर मैंने उनके साथ मारपीट किया और गला दबा के मैंने उनकी हत्या कर दी।